नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते खबरों की ओर। बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो के करीबी राजेश गुप्ता के घर में सुबह करीब 7 बजे 2 बाइक सवार अपराधियों ने बम धमाका किया है। हालांकि बम विस्फोट से कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा विधायक ढुल्लू महतो समर्थकों के साथ निश्चितपुर स्थित राजेश गुप्ता के घर पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया। इसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विधायक समर्थकों संघ कतरास थाने में ही धरना पर बैठ गया। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी नितिन खंडेलवाल और थानेदार रासबिहारी लाल मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से बम के अवशेष को जब्त कर लिया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बता दें कि 13 सितंबर की रात भी राजेश गुप्ता के घर के मुख्य गेट के पास अपराधियों ने फायरिंग की थी। मैं घूम ही रहा था, मैंने चाय पी के बैठा हुआ था घर के अंदर, तो बहुत ज़ोरदार एक आवाज़ हुई। फिर मैं दौड़ के बाहर आया तो देखा कि बाउंड्री के अंदर पूरी धुआं, एकदम धुआं धुआं हुआ है और मैंने रस्सी का सुतरी उतरी सब तरफ छिटाई हुई है। उसके बाद मैंने अपने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि 2 लोग आए, एक हेलमेट पहने थे, गमछी पिंधे हुए थे, माथा उथा बंद था, वही लोग बम फेंके और फिर वहाँ से भाग गए। अब ये कोई मैंने समझ में तो आ रहा नहीं रहा, लेकिन अज्ञात लोगों के द्वारा ये सब किया जा रहा है। प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? प्रशासन से गुहार लगा कि हम लोग की जान माल की सुरक्षा किया जाए और जो अपराधी है उनको गिरफ्तार किया जाए। जब से कांग्रेस सत्ता में आया है तब से कांग्रेस के द्वारा बराबर हमारे कार्यकर्ता के घर में, हमारे कार्यकर्ता के प्रति प्रत्येक दिन कुछ न कुछ गोली चलाया जा रहा है, बम चलाया जा रहा है, मतलब हमला किया जा रहा है और प्रशासन मौन है। जो यहाँ के पूर्व विधायक जलेश्वर महतो जी है, ये जब से कांग्रेस में गए हैं तब से कांग्रेस में आने के बाद लगातार बाघमारा में एक नहीं सैकड़ों घटना गोली और बम का हो चुका है। उसके बाद भी प्रशासन वैसे गलत मानसिकता रखने वाले लोग को सपोर्ट कर रहा है, क्रिमिनल लोग को सपोर्ट कर रहा है और आज आए दिन गोली और बम चलाया जा रहा है। आज दिन दहाड़े राजेश गुप्ता के यहाँ दो बार आगे भी गोली चल चुका। आज 6 बजे 7 बजे सुबह उसके घर में बम बिगा गया। जोगता साइडिंग में हुआ, गोलियर बम हुआ, निश्चितपुर में हुआ, आपका करकेंद में जो हमारे एकड़ा में दिनेश रवानी के घर में 50 गोली चलाया गया, मगर किसी प्रकार का कोई पहल प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। क्रिमिनल को पकड़ा नहीं गया। दलाल और बिचौलिया और बैसिया के बदौलत वो राजनीति करना चाहता है। वैसे लोगों को जवाब 24 घंटा बाघमारा की जनता देने के लिए तैयार है। अगला कदम हम लोग बहुत जल्द इसका उठाएंगे और पूरे जिले में आंदोलन करेंगे और पूरे जिला का चक्का जाम करेंगे। इसका जवाब दे जिला प्रशासन होगा, राज्य सरकार होगा। मिली है 7:15 बजे कि राजेश गुप्ता कोल व्यवसायी हैं, निश्चितपुर में उनका आवास है। उनके यहाँ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा एक सुतली बम फोड़ा गया है, इसकी सूचना मिली थी। हाँ, उसके बाद माननीय बाघमारा विधायक धरना प्रदर्शन के लिए आए थे थाना पे उन्होंने धरना भी दिया। उनसे वार्ता हुई और वार्ता बहुत सफल रही और उसके बाद विधायक जी को ने अपना धरना समाप्त किया। उसमें यही जो कहा गया, उनकी जो मांगे थी, उनकी 2 ही मुख्य मांगे थी। पहला कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और दूसरा कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए जिन पे खतरा है, क्योंकि उस आदमी पे पहले उनके घर पे गोली भी चली थी और आज बम चला है। तो यही उनकी मुख्य मांगी थी। तो जो है हम लोग उस पर करेंगे। सुरक्षा भी हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हमारा उत्तरदायित्व है कि हम सुरक्षा प्रदान करें लोगों को। जो बाघमारा के निश्चितपुर में विधायक ढुल्लू महतो के समर्थक राजेश गुप्ता के घर बम से हुए हमले के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गई है, जिसके बाद वरीय अधिकारियों ने धनबाद जेल में छापेमारी की। बता दी कि ऐसा आशंका जताई जा रही है कि धनबाद से पिछले कुछ दिनों से हो रही वारदातों की साजिश और संचालन जेल में बंद अपराधी ही कर रहे हैं। इस दौरान जिले एसडीएम और एसएसपी भी रहे मौजूद। नीरज सिंह हत्याकांड में धनबाद जेल में बंद 5 आरोपियों में से एक रोहित सिंह को आज दुमका मंडल कारा शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी के 4 आरोपियों को भी कभी भी राज्य के दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। बता दें कि धनबाद कोर्ट से पहले ही सभी को शिफ्ट करने का आदेश मिल चुका है।
प्रदेश में बढ़ते अपराध और गिरते कानून व्यवस्था पर लगाम लगाने की मांग को लेकर भाजपा ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया, जिसमें सांसद पीएन सिंह, जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, मानस प्रसून समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान भाजपा नेताओं ने हेमंत सरकार की आलोचना करते हुए जमकर नारेबाजी की। सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार के 10 महीने के कार्यकाल में राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। हेमंत सरकार में अब तक पूरे प्रदेश में लगभग 1200 बलात्कार की घटनाएं घटी। वहीं कोयलांचल में वर्चस्व को लेकर प्रतिदिन कई घटनाएं घट रही है, हत्या हो रही है और सरकार पूरी तरह से खामोश और सोई हुई है, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। हेमंत सरकार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन सरकार के विधि व्यवस्था लगातार गिरावट आ रही है। लोग अपने को अब सुरक्षित महसूस करते हैं। धनबाद जिला में डीजीपी एडीजीपी स्तर के अधिकारी के घर में चोरी हुई, उनके सुरक्षा प्रभारियों को कब्जे में ले लेता। भागा रेलवे स्टेशन के कुछ ही दूरी पर रविवार को अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से 30 वर्षीय भागलगोड़ा निवासी गौतम कुमार ताते की मौत हो गई। घटना के बाद जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई है। जीआरपी प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसका उसका सर कट गया। शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर मृतक की पत्नी ने बताया कि वह हमेशा नशे में धूत रहता था, स्वतः नशे की हालत में रेल पटरी पर गया होगा और जिससे उसकी मौत हो गई होगी। हम उसको बोले थे कि सर आप इतना मत कीजिए, और जो कमाते हैं ना उधर ही रखिए, घर में मत रखिए, पैसा घर में रखिएगा तो खर्चा ही हो जाएगा। तो मतलब ठीक है। कोई विवाद भी हुई थी क्या आपस में पहले? उसको सिर्फ मना किए कि झरिया में जाने छोड़ दीजिए, वहाँ दारू पीते हैं जाकर के बोले। पीछे भी दारू पिया, वो आकर के झगड़ा हाथापाई करने लगे। हम लोग करा लेंगे, छोड़िए ना। हाथापाई करके बोला हम उधर जाके खाना ना खा लेंगे होटल में। क्या करते थे पति आपके? दर्रा बनाते थे। कब से घर से गायब थे रात में? रात में नहीं, दोपहर को गया था करीबन 2 बजे। सत्यापन के क्रम में ये पाया गया कि एक करीब 30 वर्ष उम्र का गौतम कुमार नाम का व्यक्ति, जिसका सर से धड़ अलग ट्रैक पे पाया गया। जब हम लोगों ने पूछताछ किया तो उनकी पत्नी के द्वारा ये बताया गया कि ये काफ़ी नशे की हालत में थे। नशे करने क्रम में वो घर नहीं आ पाए और कहीं उनको सूझबूझ नहीं रहने के कारण किसी अज्ञात ट्रेन से लाइन पार करने के क्रम में घटना लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जिस रांची हावड़ा पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन 17 अक्टूबर से रांची से प्रतिदिन शुरू हो गया। यह ट्रेन 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक रांची से हावड़ा के बीच 45 फेरे लगाएगी। हावड़ा रांची पूजा स्पेशल का परिचालन प्रतिदिन 18 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक का होगा। इस ट्रेन का ठहराव रांची, मुरी, चांडिल, टाटानगर, खड़गपुर व हावड़ा के बीच होगी। रांची स्टेशन से इस ट्रेन का परिचालन रात 9:30 पर हावड़ा के लिए होगा। यह ट्रेन हावड़ा दूसरे दिन सुबह 5:10 पर पहुंचेगी। निरसा के बरविंदिया घाट से जामताड़ा जा रही एक नाव में नदी के बीचों बीच छेद हो गई, जिससे नाव पर सवार दर्जनों यात्री और बच्चे बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि नाव पर दर्जनों यात्री, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा नाव पर कई बाइक भी लदे हुए थे। जब यह नाव नदी के बीचों बीच पहुंची तो उसमें छेद हो गया, जिसके कारण नाव में पानी का रिसाव होने लगा। गनीमत यह रही कि उसी समय पास से एक और नाव गुजर रही थी, जिसकी सहायता से यात्रियों को घाट तक पहुंचाया गया, जिसके बाद नाव सवार यात्रियों ने राहत की सांस ली।
बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी मतदाताओं को रुझाने में जुटे हुए हैं। सभी विभिन्न जगहों पर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं मतदाताओं को मतदान के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान शिव कोषांग द्वारा जारंडी, उत्तरी और बेरमो क्षेत्र में रंगोली मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बोकारो थर्मल के डीवीसी आवास में 52 वर्षीय महिला शशि देवी की शव मिली है। बताया जा रहा है कि महिला काफी दिनों से बीमार चल रही थी, जिससे ठीक होने के लिए वो किसी से झाड़ फूंक करवा रही थी। महिला के पति की भी कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कोरोना पीड़ित पूर्णिया के आईजी विनोद कुमार का पटना एम्स में निधन हो गया। बिहार में पहली बार पुलिस विभाग के किसी बड़े अधिकारी की मौत कोरोना से हुई है। विनोद कुमार को शनिवार की सुबह करीब 3 बजे एम्स में भर्ती किया गया था। वे डायबिटीज से भी पीड़ित थे। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। रात 11 बजे उनकी मौत हो गई। 59 वर्षीय विनोद कुमार 20 अगस्त 2019 को पूर्णिया रेंज के आईजी बने थे। उन्होंने बिहार पुलिस सर्विस के तहत ज्वाइन भी किया था। 2011 में आईपीएस बनाया गया है। इन्हें आईपीएस का 2001 का बैच मिला था। बागमारा के सीजो में कांग्रेस की अनुषंगी ट्रेड यूनियन इकाई इंटक ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंटक नेता ब्रिजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के केंद्रीय महामंत्री ए.के. झा, पूर्व मंत्री ओपी लाल सहित कई जिला स्तरीय पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस पीसी के माध्यम से इंटक ददे गुट छोड़कर आए राजेंद्र गुट का दामन कई युवाओं ने थामा, जिसमें आसिफ रजा साहब, गुड्डू अंसारी सहित कई लोग शामिल हुए। जोगता कांड में आरोपी अरमान मलिक ने भी पुलिस कस्टडी के इलाजरत रहकर अपनी सदस्यता की सहमति जताई है। पत्रकारों से बात करते हुए ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा कि यूनियन में सभी का स्वागत है। शामिल हुए युवाओं को यह हिदायतें भी दी गई कि यूनियन के सिद्धांतों का पालन करते हुए मजदूरों की समस्या को लेकर लड़ाई। देखा कि सभी लोग सदस्यता ग्रहण किए और माला पहनाकर हम लोग स्वागत किया। सभी आप लोग के सामने हैं। हम अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए हम इन लोगों को शामिल किए हैं। अब दूसरी बात है कि कांग्रेस में तो ये लोग पहले से है ही है, लेकिन चूंकि दूसरे यूनियन में थे, आज आए हैं, तो हम इनका स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं। चुनाव को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में रविवार को मुंगेर के फिर पहाड़ इलाके से पुलिस ने 11 छोटे बड़े हथियार बरामद किए। मुफसिल थाना के अंतर्गत मुफसिल ने खंडरनुमा एक मकान से 4 लाख बैरल देसी पिस्टल और 7 देसी कट्टा जब्त किया है। पहाड़ के ऊपर जर्जर मकान में हथियार गाड़े गए थे। कुल्टी के नियामतपुर बाजार में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। गनीमत ये रही, समय रहते बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली। हालांकि बाइक क्षतिग्रस्त हो गया है। वही घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर आक्रोश व्यक्त किया। घटना की सूचना पाकर मौके पर नियामतपुर फाड़ी की पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया और लोगों को शांत कराया। ঘটনা এটাই ঘটেছে যে এখানে আমাদের আইন শৃঙ্খলা ট্রাফিকের কিছু নেই। এফসিআইয়ের গাড়ি, এফসিআই ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, এর এতে ইয়ার যত ড্রাইভার আছে সব আন্ডার এজ, উইদাউট ড্রাইভিং লাইসেন্স। আর এরা কমিশন হয় না কি আছে এদের র্যাক ধরার জন্য ছোটাছুটি করে। তার
कुल्टी के सौदपुर मोड़ के पास टीएमसी महिला मोर्चा की तरफ से दुर्गा पूजा को देखते हुए सैकड़ों जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया गया। इस मौके पर विधायक उज्जवल चटर्जी, आसानसोल नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेटर सदस्य मीर हाशिम, सरोज कर्मकार, महिला तृणमूल कांग्रेस के कार्यकारी सभापति ममता सेनगुप्ता समेत कई लोग मौजूद थे। আমাদের এখানে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান করা হয়েছে, তার একটাই কারণ হচ্ছে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী আছেন তাকে দেখছি যে তিনি কিভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। গরিব অসহায় মহিলা থেকে শুরু করে পুরুষ মহিলা সকলের পাশে মানুষের পাশে তিনি দাঁড়িয়েছেন এবং তাকে দেখে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি। এবং আমাদের প্রিয় বিধায়ক যে শ্রী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তিনি কিভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এই কোভিডের সময়, তার যে এত শারীরিক অসুস্থতা তা সত্ত্বেও। बाराबारी ब्लॉक के टीएमसी अध्यक्ष आशीष सिंह ने दुर्गा पूजा को देखते हुए चरणपुर और फरीदपुर में सैकड़ों जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया। इस मौके पर आशीष सिंह ने कहा कि हम आगे भी लोगों की मदद करते रहेंगे। প্রায় 9-10 হাজার শাড়ি আমাদের লাগবে, পুরো এলাকায় 60 পর্যন্ত আমরা শাড়ি বিতরণ করব। প্রতি বছরে সব সময় সাধারণ মানুষের পাশে ছিল, বাড়ি বাড়ি গিয়েছিল, মানুষকে এই সময় শাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করো। दुर्गा पूजा की तैयारियां हर तरफ जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन मूर्तिकार के बीच इस साल निराशा है। रानीगंज में मूर्तिकारों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार ऑर्डर नहीं मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, जिससे उनके समक्ष परिवार चलाने में मुश्किलें आ रही है। इसके अलावा कोरोना के मद्देनजर वो बिना ऑर्डर के अधिक मूर्तियां नहीं बनाना चाहते हैं। जामुड़िया चांदा मोड़ स्थित बीके ऑटोमोबाइल मारुति शोरूम के कर्मियों ने शोरूम के बाहर बोनस की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यरत 450 वर्कर बीते कई दिनों से दुर्गा पूजा बोनस की मांग प्रबंधक से कर रहे थे। वर्कर की बोनस की मांग पर प्रबंधक से सहमति नहीं बनने के कारण वर्करों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। আমরা আমাদের বোনাসের জন্য আজকে জানানোর কথা ছিল ম্যানেজমেন্টের যে আজকে কবে কোন ডেটে ডিসবার্স করা হবে। তো আমরা যখন সকালে আসি আমাদের কাছে খবর আসে একটা যে আমাদের অলরেডি একটা নোটিশ নাকি এখানে টাঙিয়ে দিয়েছে। তো আমরা ভেবেছিলাম যাক বোনাসের নোটিশটা আজকে টাঙানো দেওয়া হলো, কিন্তু লাস্টে যখন এসে দেখেছি তখন সাসপেন্স অফ ওয়ার্ক টাঙিয়ে দিয়েছে। আমাদের কোনো দাবি দেওয়া কিন্তু ছিল না। আমাদের দাবি ছিল যে আমরা সারা বছর যে কাজ করেছি তার স্যালারি, তার বোনাস, তার আর আমাদের যে পয়সা ডিউ পয়সা সেটা পে করা হয়, যেটা আমাদের প্রাপ্য। আমরা কিন্তু অন্যায্য কোনো দাবি করি নাই। তার এগেনস্টে ম্যানেজমেন্ট অনেক কিছু এলিগেশন লাগিয়েছে সেগুলো। पांडेश्वर में ममता बनर्जी और जितेंद्र तिवारी की तस्वीर लगे हुए और अगरबत्ती का वितरण किया जा रहा है। इस मामले में पांडेश्वर के पंचायत समिति के कर्माध्यक्ष मुनील मंडल ने कहा कि 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक नई प्रथा की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि यह अगरबत्ती लोगों के घर घर पहुंचाया जा रहा है ताकि पूजा में देवी देवताओं को खुश करने के साथ साथ
माकपा, भाजपा और कांग्रेस को मच्छर की तरह इस अगरबत्ती के सहारे हटाया जा सके। नियामतपुर सेंट्रल कार्यालय की ओर से कुल्टी ट्रैफिक ओसी की जाम की समस्या सुधार के लिए लिखित ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद ट्रैफिक एसपी ने नियामत मोड़ से लेकर लच्छीपुर गेट तक हर जगह पर पुलिस जवान को तैनात करने का आदेश दे दिया। हम आपको बताएं कि नियामतपुर भाजपा कार्यालय के समक्ष देवी मंदिर, नियामतपुर बंगाल पेट्रोल पंप, सन एंथोनी स्कूल के मोड़ पर लोहे का बैरिकेडिंग लगाने को कहा गया है। जिला युवा मोर्चा का युवा नेता के नाते आज हम लोग सादा पेपर पे इसलिए डेपुटेशन देने आए कि एक सचेतन नागरिक के नाते जो हम लोग इलाका में जो घट रहा है या जो घटेगा, जो ना घटे उसको। ट्रैफिक इंस्पेक्टर का बस যে নিয়ামতপুর का जो परिस्थिति है जामजट है আমি সেই নিয়ে এখানে ডেপুটেশন দিতে এসেছিলাম যাতে নিয়ামতপুরের গাড়ি ঘোড়া জাম টোটো নিয়ামতপুরের আমরা মানে সচেতন নাগরিক হিসেবে যে নিয়ামতপুর মোড়ে যে বিকট জামটা হচ্ছে আর মানুষ হেঁটে চলে যেতে পারে না, বাজার দোকানের জন্য মানুষ মানে এসে চলাফেরা করতে পারছে না, যে কোনো সময় বড় একটা দুর্ঘটনা হয়ে যাবে। দিন কয়েক আগে আমাদের একটা ছেলেকে পা ভেঙে গেল। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।